नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो विषय मैं बताने वाला हूं आपको वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो रीट की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो पटवार का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो या चाहे एलडीसी का हो, यानी ऑल ओवर राजस्थान की RAS भर्ती परीक्षा को यदि अपन छोड़ दे, बाकी लगभग जो कॉमन भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर कल राज्य गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला किया गया और उसी अपडेट के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं। सबसे बड़ा अपडेट क्या है, इस क्लास को पूरा सुने, लास्ट तक सुने और सब लोगों के पास भेजे। जितने भी विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उन सब के पास अपना ये YouTube चैनल का लिंक जरूर एक बार शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सूचना के अभाव में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो मेरा एक उद्देश्य है कि सूचना के अभाव में कोई भी विद्यार्थी पिछड़े नहीं, उसको पूरी सूचनाओं से लगातार अपडेट रखा जाए। और कल वाला जो राज्य गवर्नमेंट का आदेश पारित किया गया वो एक बहुत ही बड़ा आदेश था भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। कल राज्य गवर्नमेंट के द्वारा एक संशोधन किया गया था भर्ती परीक्षाओं में, और CET क्या है, CET एक परीक्षा अब लागू कर दी गई है राज्य गवर्नमेंट के द्वारा। इसका पूरा नाम है समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा, ये समान पात्रता परीक्षा है, ये अब आगे आने वाली सभी भर्तियों के लिए लागू होगी और इसी के आधार से अब मेरिट भी बनाई जाएगी। इसलिए समान पात्रता परीक्षा जो होगी, जिसको शॉर्ट में अपन CET कहेंगे, इसका कल नाइट में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें बताया गया उसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या है क्या नहीं है समान पात्रता परीक्षा। सबसे पहली बात होगी समान पात्रता परीक्षा की अवधि की, कि ये कितनी अवधि के लिए मान्य है। तो कल का जो नोटिफिकेशन था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा की जो अवधि है वो 1 वर्ष की है। कितनी है? 1 वर्ष की। समान पात्रता परीक्षा 1 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। उसके बाद में अगले साल दोबारा से फिर आपको समान पात्रता परीक्षा में बैठना होगा। समान पात्रता परीक्षा जो है ये प्रति वर्ष लगेगी, यानी 1 साल में एक बार परीक्षा लगेगी। दोनों महत्वपूर्ण सूचना है। किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये चले कि साहब ये तो लाइफ टाइम के लिए होगा, जैसे सेंटर के अंदर CTET वगैरह लगता है, वो एक बार पास कर लिया तो आजीवन उसकी वैलिडिटी मान ली जाती है। यहाँ पर CET समान पात्रता जो परीक्षा है उसकी अवधि केवल कितनी बताई गई? 1 साल अवधि रहेगी। और ये कितनी बार लगेगा 1 साल में? तो 1 साल में केवल एक ही बार ये परीक्षा लगेगी। फिर अगले साल दूसरी बार जो परीक्षा होगी उसमें भी आपको बैठना होगा। अंक सुधार अपन इसमें कर सकते हैं। दूसरा ये है कि CET परीक्षा है वो उसके कितने स्तर होंगे? तो उसके 2 स्तर होंगे। पहली बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये भर्ती परीक्षा कौन कौन सी वैकेंसी पर प्रभावी होगी, वो मैं आगे चल करके बताने वाला हूँ। ये दोनों बात आपके समझ में आ गई होगी। समान पात्रता परीक्षा की अवधि 1 साल रहेगी। समान पात्रता परीक्षा 1 साल में राज्य गवर्नमेंट के द्वारा एक बार आयोजित भी करवाई जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रति वर्ष ये परीक्षा आयोजित होगी।
इसके बाद में देखो इसके दो स्तर बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ भर्ती परीक्षाओं की दो स्तर क्यों बनाए गए, इसलिए बनाए गए कि कुछ भर्ती परीक्षा होती है उनकी योग्यता केवल 12वीं पास होती है निर्धारित या 10वीं पास होती है, और कुछ भर्ती परीक्षाएं ऐसी होती है जिनकी योग्यता शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक रखी जाती है यानी बीए रखी जाती है। इसलिए ये तो मान लीजिए 10th या 12th दोनों पास आउट के लिए ये प्रथम स्तर है आपका। कौन सा स्तर है? प्रथम स्तर। और ये अपना होगा बीए का, कौन सा होगा? बीए वाला स्तर, जो द्वितीय स्तर होगा। कौन सा स्तर होगा? द्वितीय स्तर। दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा। पहली बात, समान पात्रता परीक्षा की दो बातें मैंने पहले बताई, एक वर्ष में एक बार इसका आयोजन होगा, एक वर्ष ही इसकी वैलिडिटी रखी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि समान पात्रता परीक्षा दो पेपर होंगे, एक पेपर प्रथम स्तर का होगा जिसमें 10th और 12th पास आउट जो विद्यार्थी हैं, जो वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास रखी जाती है, उनको ये पेपर देना होगा। जिस भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता बीए रखी जाती है, स्नातक रखी जाती है, उनको बीए का यानी समान पात्रता परीक्षा का दूसरा पेपर देना होगा। तो अब बात आती है कि ये पेपर तो आप सबको देना है, ये ध्यान रखें। सबसे पहली बात है, क्योंकि जो विद्यार्थी बीए कर रखा है, तो बीए कर रखा है तो वो क्या ग्राम सेवक नहीं बनेगा क्या? पटवारी नहीं बनेगा क्या? तो जो विद्यार्थी बीए कर रखा है वो वन रक्षक भी बनना चाहता है, और वो ग्राम सेवक भी बनना चाहता है, वो सुपरवाइजर भी बनना चाहता है, तो उसके लिए इसकी आवश्यकता होगी। तो सबसे बात है महत्वपूर्ण ये हो गई यहाँ पर कि ये पहला स्तर तो आप सबको देना है। दूसरा स्तर केवल वो ही दे पाएगा जिसकी बीए या तो कंप्लीट हो चुकी है या फिर विद्यार्थी बीए फाइनल में इस समय होगा, बीए फाइनल या बीएससी फाइनल जो भी। अब यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये दोनों की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब आपको एक एक लिख के बताऊंगा कि किस किस भर्ती परीक्षा के लिए अपने को इनकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा ये है कि अब मौसमी मेंढक बनकर के जो विद्यार्थी पहले नौकरी लग जाते थे कि वैकेंसी आई, 4 महीने हमने तैयारी कर ली और हम पास हो गए। अब वो सिस्टम राज्य गवर्नमेंट ने लगभग समाप्त कर दिया है, क्योंकि अब प्रत्येक भर्ती परीक्षा समान पात्रता परीक्षा से ही आयोजित की जाएगी, और इसमें टॉप अच्छे नंबर जिसके होंगे उन्हीं का अब सिलेक्शन होगा। फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरा कहने का मतलब ये है, इस समान पात्रता परीक्षा का यही राज्य गवर्नमेंट का उद्देश्य रहा कि विद्यार्थी कंप्लीट तैयारी करे। अभी हालांकि इसका सिलेबस गवर्नमेंट की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन अपन अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है। जिसमें हिंदी आती है वो भी इसी में आएगा, जिस भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी आएगी वो भी होगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और ऑल ओवर राजस्थान जीके और कंप्यूटर, ये सभी मेरे अनुमान के अनुसार ऐसा इसका सिलेबस होगा कि इसमें हिंदी भी आएगी, इसमें इंग्लिश भी आएगी, इसमें कंप्यूटर भी आएगा, इसमें मैथ भी आएगी, इसमें रीजनिंग भी आएगी, और इसमें ऑल ओवर राजस्थान के सभी स्तरों का जीके भी पूछा जाएगा। तो काफी लेंथी सिलेबस रहेगा इसका। और इस परीक्षा को यदि अपन ने पास नहीं किया, जो राज्य गवर्नमेंट द्वारा न्यूनतम उत्तीर्णांक रखे जाएंगे, उतने नंबर नहीं आए, तो फिर अपना पढ़ना बेकार है उस एक साल के लिए। जैसे मान लो अभी जुलाई में ये एग्जाम करवाता है राज्य गवर्नमेंट, और जुलाई वाले एग्जाम में फेल हो गए, तो अब अगली जुलाई तक आप निश्चिंत कुंभकर्ण की नींद सो सकते हो, क्योंकि फिर आप कोई भर्ती परीक्षा नहीं देख सकते हो। यदि ये पास कर लिया तो फिर कोई हेडेक नहीं है, आपकी सारी टेंशन समाप्त। आपको बार बार फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि आपकी बार पटवारी का आ गया, आपकी बार ग्राम सेवक का आ गया, आपकी बार छात्र अधीक्षक का आ गया, आपकी बार एलडीसी का आ गया, ऐसा सारा सिस्टम अब समाप्त
हो गया है। अब एक फॉर्म लगेगा सीईटी यानी कि समान पात्रता परीक्षा, ये पास हो गई। और पास ही नहीं करना है इसको, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसे पास करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें उच्चतम अंकों के साथ, अच्छे नंबर के साथ इसे पास करेगा उसी को सफलता मिलेगी। अब अपन बात करेंगे कि प्रथम स्तर जो 12वीं सेकेंडरी स्तर का होगा उसमें कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में लागू रहेगा, और बीए स्तर में कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं में लागू रहेगा। तो ये अभी मैं आपको लिख करके बैठ कर बताता हूं। अब देखो, कल राज्य गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है, पहले मैं सेकेंडरी स्तर का बताऊंगा आपको कि सेकेंडरी स्तर में कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये चीज लागू की गई। सबसे पहला है वनपाल, और इसी के साथ है वन रक्षक। वनपाल और वन रक्षक के लिए आपको प्रथम स्तर की समान पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद में दूसरा है छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक। उसके बाद में है लिपिक ग्रेड सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक। उसके बाद में है कांस्टेबल यानी कि पुलिस, कांस्टेबल। और उसके बाद में है जमादार, जमादार ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड। इन सब भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको सीनियर लेवल का जो समान पात्रता परीक्षा सीईटी है वो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए पास करनी है। अब इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि वनपाल और वन रक्षक की यदि भर्ती देखते हैं तो उसमें 10th 12th आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई। छात्रावास अधीक्षक में भी 12वीं पास होता है, लिपिक ग्रेड सेकंड में भी 12वीं पास होता है, कनिष्ठ सहायक में भी 12वीं पास होता है। राजस्थान पुलिस में 10वीं 12वीं दोनों होते हैं, कुछ 10वीं पास की वैकेंसी होती है, कुछ 12वीं पास की वैकेंसी होती है। और जमादार ग्रेड सेकंड में भी आपको 12वीं पास देखना होता है। तो प्रथम जो सीनियर स्तर का जो समान पात्रता परीक्षा होगा उनमें तो इन सभी वैकेंसियों में, यानी मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि इनमें से किसी में भी आपको नौकरी लगना है तो आपको समान पात्रता परीक्षा पास करनी ही होगी। यदि समान पात्रता परीक्षा पास नहीं होती है आपसे तो मान लेना इन सब वैकेंसियों में नौकरी लगने का सपना आप छोड़ दें। अब आता है बीए का। बीए में जिले में एक पोस्ट होती है जिसको कहा जाता है जिलेदार। क्या कहा जाता है? जिलेदार। इसी में ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया पटवारी। क्या हो गया? पटवारी। इसी के अंदर कनिष्ठ लेखाकार, तीसरा क्या होगा? कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार। और इसी में होगा महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक। और केवल पर्यवेक्षक। और होगा जेलर, यानी जेल की जो भर्ती आती है वो। और छात्रावास अधीक्षक। इसके अलावा क्या होगा? छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। इन सब भर्ती परीक्षाओं के लिए अब ये राज्य गवर्नमेंट ने कल आदेश जारी कर दिया कि समान पात्रता परीक्षा किन किन भर्तियों पर लागू रहेगी। अध्यापक की किसी भी श्रेणी पर समान पात्रता परीक्षा लागू नहीं है, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, उसको इससे बाहर रखा गया है। ये मैंने कल का जो आदेश आया था उसकी एक पूरी समरी मैंने बता दी शॉर्ट रूप में। और उसकी समरी यही है, ध्यान रखना कि 12वीं पास स्तर का जो सीनियर स्तर का पेपर होगा उसमें वनपाल, वन रक्षक,
छात्रावास अधीक्षक, लिपि ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल और जमादार ग्रेड सेकंड। इन सब भर्ती परीक्षाओं में यदि आप सपने देख रखे हैं कि मेरे को आने वाले समय में राजस्थान पुलिस बनना है, या मेरे को वनपाल वन रक्षक बनना है, या छात्रावास अधीक्षक मेरे को बनना है, या मेरे को बाबू बनना है, एलडीसी जिसको अपन कहते हैं, तो उन सब के लिए आपको समान पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये बिल्कुल निश्चित हो गया। बीए लेवल जो समान पात्रता परीक्षा का द्वितीय लेवल होगा, स्तर होगा, उसमें जिलेदार बनने की इच्छा किसी की हो, पटवारी बनना चाहता है कोई, या कनिष्ठ लेखाकार तहसील में बनना चाहता है, या तहसील राजस्व लेखाकार बनना चाहता है, महिला पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक जो बनना चाहता है, जेलर जो बनना चाहता है, जेल प्रहरी जिसको अपन कहते हैं, और या फिर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड बनना चाहता है, तो उसको समान पात्रता परीक्षा का द्वितीय स्तर पास करना होगा। अब मोटे तौर पर यदि देखें तो अपन सबसे ज्यादा भर्ती किसकी देखते हैं, या तो पुलिस की सबसे ज्यादा भर्ती देखते हैं, या फिर लिपि ग्रेड सेकंड की, या कनिष्ठ सहायक की जिसको बाबू अपन कहते हैं, या तो बाबू की भर्ती अपन ज्यादा देखते हैं, या फिर कांस्टेबल की भर्ती अपन सबसे ज्यादा देखते हैं, या फिर वनपाल या वन रक्षक की, और इधर से अपन सबसे ज्यादा देखते हैं पटवारी की भर्ती। तो ये 4-5 जो एग्जाम हैं उन्हीं पर अपना सबसे ज्यादा फोकस रहता है प्रत्येक विद्यार्थी का, और उन्हीं सभी भर्ती परीक्षाओं में समान पात्रता परीक्षा राज्य गवर्नमेंट के द्वारा कल 9 को लागू कर दिया गया है। अब सबसे एक और सूचना कि लिपि ग्रेड सेकंड है, यानी एलडीसी की जो भर्ती आने वाली है वो 14,000 भर्ती आपको बहुत अति शीघ्र मिलने वाली है। इसकी विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बहुत जल्दी जारी की जाएगी, और ये एक राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती होगी बाबुओं की, जिसकी संख्या कितनी है 14,000। अब 14,000 बाबू तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या पास करना होगा, पहले सीईटी पास करना होगा। इसलिए जो विद्यार्थी अब घर पड़े हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, या कह रहे हैं कि मैं राजस्थान पुलिस का पेपर दे लिया, आपको मालूम होगा राजस्थान पुलिस की टोटल जो भर्ती थी पिछले बजट में वो 9,000 थी, और राज्य गवर्नमेंट ने उसे आधी कर दिया कि आधी एक बार कराएंगे और आधी एक बार कराएंगे। तो लगभग 4700-4800 की भर्ती राजस्थान पुलिस की जो भर्ती परीक्षा थी उसके ऊपर एग्जाम गवर्नमेंट करवा चुकी है, लेकिन इतनी ही भर्ती राजस्थान पुलिस की अब और आएगी। लेकिन अब जो भर्ती आएगी वो किसके माध्यम से आएगी, समान पात्रता परीक्षा के माध्यम से आएगी। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी की भी तैयारी करने वाला हो, इन सभी वैकेंसियों की उनको समान पात्रता परीक्षा देनी है, और देने का मतलब है कि उच्च अंक के साथ उसको पास भी करना है, जब ही आप अब नौकरी के सपने देखें। अब ऐसा नहीं है कि मैं पटवारी का भी लगा दिया, मैं ग्राम सेवक का, इन्हीं में से सबको छांटेंगे, जो उच्च रैंक के होंगे उनको ले लेंगे, बाकी को फिर अगले साल वो ये समान पात्रता परीक्षा दे। तो एलडीसी की भर्ती 14,000 की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि अभी से, क्योंकि समान पात्रता परीक्षा का सिलेबस बहुत लेंथी सिलेबस होगा और हर विषय के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, जुनून के साथ स्टार्ट कर दें। एक साल अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, क्योंकि अब अभी समान पात्रता परीक्षा लगभग 2 से 3 महीने होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी कल ही ऐसा आदेश पारित हुआ है कि कल ही इसकी नोटिफिकेशन आया है अपने पास कि ये परीक्षा होगी। तो अभी इसकी प्रक्रिया में 2-3 महीने का समय जरूर लगेगा, लेकिन ये कंफर्म मान ले कि ये 14,000 की भर्ती परीक्षा और 4,500 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, या फिर आने वाली वनपाल वन रक्षक की परीक्षा अब समान पात्रता परीक्षा के बिना नहीं होगी। पहले ये समान पात्रता होगी और उसके बाद में इनका सबका सिलेक्शन होगा। तो सब अब उठ जाओ, जागो, और जब तक मत सो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। कुछ लोग सोचे कि साहब ये तो ऐसे ही है, ये
ये पास नहीं है तो फिर आप फेल हो, आप 1 साल के लिए खूब सोओगे। और अभी आप तैयारी में जुट जाओगे तो फिर समान पात्रता परीक्षा आपकी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। और पास हो जाएगी तो इतनी सारी वैकेंसी है, इनमें कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। पास करना एक अलग बात है, अच्छे नंबर के साथ पास करना वो ही सीईटी का धुरंधर होगा, ध्यान रखें, उसी को नौकरी प्राप्त होगी। तो आप फ्री न बैठे रहे। अभी एलडीसी की बहुत सारे बच्चे तैयारी करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन विचार करने से पहले राज्य गवर्नमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आ गया जिसमें सीईटी परीक्षा की उन्होंने क्या कह दी, बात कह दी। तो अब सारे दोबारा से लग जाओ, जहां भी पढ़ रहे हैं वहीं पर आप पढ़ना शुरू कर दे। घर पढ़ रहे हैं तो घर पढ़ो, कोचिंग में यदि कहीं पढ़ रहे हैं तो कोचिंग लेना प्रारंभ कर दे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी, लेकिन आप पढ़ाई में जुट जाओ आज से ही। बस आज की मेरी इस महत्वपूर्ण सूचना में यही लास्ट मेरा कथन रहेगा कि आज से ही आप जहां जिस भी स्तर से आप पढ़ना चाहते हैं उसी स्तर से आप पढ़ना शुरू कर दें। इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों के पास ले, सभी विद्यार्थियों के पास ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे, जिससे सब लोगों के पास ये सूचना सीईटी की पहुंच सके और बच्चों सभी विद्यार्थियों को इस चीज की सूचना मिले कि अब अपने को क्या करना है। बीएसटीसी के फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं। बीएसटीसी की जो प्री एग्जाम होगी वो 31 जुलाई को गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तावित है। तो बीएसटीसी की भी आप अच्छी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं करते रहे। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बड़ी सूचना है ये कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के बाद में होगी, ध्यान रखें। पहले फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो रही है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम 17 दिसंबर से 24 दिसंबर 2022 को होना प्रस्तावित बताया जा रहा है, जबकि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 7 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर तक 23 विषयों की 23 सब्जेक्टों की फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होना अभी प्रस्तावित बताया गया है। तो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं 23-24 जुलाई के बाद में रीट हो जाएगी समाप्त, लेकिन रीट की थर्ड ग्रेड की मेन एग्जाम जनवरी 2023 में होगी। उससे पहले आप किसकी तैयारी करते हैं? फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पहले है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगभग 2 महीने बाद में है। तो आप अपने स्तर से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। इस आरके एजुकेशन यूट्यूब क्लासेज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लेटेस्ट जो भी न्यूज होगी आपको तुरंत प्रभाव से बताई जाएगी। थैंक यू।